अक्सर सेलिब्रिटी की खबरें आती हैं और चली जाती हैं ना। लेकिन कभी कभी किसी एक हेडलाइन के पीछे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का सबक छिपा होता है। आज हम एक ऐसी ही हेडलाइन के पीछे की कहानी में गोता लगाएंगे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक जबरदस्त निवेश की केस स्टडी है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये बस एक और सेलिब्रिटी हेडलाइन है, या फिर इसमें हम जैसे निवेशकों के लिए सीखने लायक कोई गहरी बात है। चलिए साथ मिलकर इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो कहानी शुरू होती है एक्टर सोनू सूद से, और मुंबई के एक बहुत ही प्राइम लोकेशन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जिसे हम सब बीकेसी कहते हैं, वहां की एक कमर्शियल प्रॉपर्टी से। अब इस प्रॉपर्टी को किराए पर दिया गया है एक बड़े बैंक को। पहली नजर में तो ये एक बिल्कुल सीधी सादी आम सी डील लगती है। चलिए इस डील की बेसिक बातें समझते हैं। लोकेशन एकदम बेहतरीन, किराएदार एक बड़ा भरोसेमंद बैंक, और एग्रीमेंट वो भी लंबे समय का। ये तीनों चीजें मिलकर किसी भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को सुपर स्ट्रांग बनाती हैं। पर असली कहानी वो तो इन नंबर्स में छिपी है। तो चलिए अब इस डील की गहराई में उतरते हैं और जरा लीज एग्रीमेंट के नंबरों को खंगालते हैं। हमारे फ्लैट स्कार्ट एनालिसिस से जो बातें निकल कर आई हैं ना, वो इस डील की असली पावर को सामने रखती हैं। तो सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है ये नंबर। महीने का किराया 11.7 लाख रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है, और इसे देखकर ही समझ आ जाता है कि ये कोई छोटी मोटी डील बिल्कुल नहीं है। और फिर आती है बात समय की। ये लीज पूरे 9 साल के लिए है। अब देखिए, रियल एस्टेट में ना इतनी लंबी अवधि मतलब स्टेबिलिटी की गारंटी, यानी आने वाले कई सालों तक एक फिक्स्ड इनकम का पूरा भरोसा। और अब आता है वो नंबर जो इस डील को और भी ज्यादा स्मार्ट बना देता है। 15%। हर 3 साल में किराए में 15% की बढ़ोतरी। इसका मतलब साफ है, इनकम सिर्फ स्थिर नहीं रहने वाली, बल्कि टाइम के साथ बढ़ती भी जाएगी। तो संक्षेप में देखें तो क्या है? प्राइम लोकेशन, अच्छा खासा एरिया, शानदार किराया, किराए में बढ़ोतरी की शर्त, और ऊपर से एक मजबूत सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये सारे आंकड़े जब एक साथ आते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल डील की तस्वीर सामने आती है। लेकिन ठहरिए, लीज की ये सारी जानकारी तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली इंसाइट वो तो तब मिलती है जब हम टाइम में थोड़ा पीछे जाते हैं। एक ऐसा मिसिंग पीस है इस पजल का जो इस पूरी कहानी का मतलब ही बदल कर रख देगा। हमारे फ्लैट स्कार्ट एनालिसिस में एक बहुत ही जरूरी बात सामने आई। ये प्रॉपर्टी हाल फिलहाल में नहीं, बल्कि अक्टूबर 2012 में खरीदी गई थी। और ये तारीख, जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये सब कुछ बदल देती है। और ये रहा वो नंबर जो इस पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। इस प्रॉपर्टी की असली खरीद कीमत थी 24.25 करोड़ रुपए। अब जाकर हमारे पास कहानी के दोनों हिस्से हैं, लागत क्या थी और कमाई क्या हो रही है। तो सबसे जरूरी बात यही है, जब हम खरीद की कीमत को किराए से होने वाली आमदनी से जोड़ते हैं, सिर्फ तभी हम इस इन्वेस्टमेंट की असली परफॉर्मेंस को समझ सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम असली नंबर पे आएं, फटाफट समझ लेते हैं कि रेंटल यील्ड आखिर होता क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये हमें बताता है कि प्रॉपर्टी की कीमत पर किराए से सालाना कितने % की कमाई हो रही है। सिंपल। और ये है वो मैजिक नंबर, 6.7%। जी हां, इस डील से मिलने वाला एवरेज एनुअल रेंटल यील्ड। सच कहूं तो यही नंबर इस पूरी कहानी का असली हीरो है। अब सवाल यह है कि 6.7% का यील्ड इतना खास क्यों है? देखिए, इसे ऐसे समझिए। आमतौर पर ऐसी प्राइम कमर्शियल प्रॉपर्टीज में ना 3 से 4% की यील्ड भी बहुत अच्छी मानी जाती है, और उसके मुकाबले 6.7% तो असाधारण है। ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ किराया कमाने का सौदा नहीं है, बल्कि एक बहुत सोचा समझा लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग प्लान है। चलिए अब इस पूरी केस स्टडी के आखिर में चलते हैं और देखते हैं कि ये डील हमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सिखाती है। सच में इससे हर निवेशक के लिए कुछ बहुत जरूरी सबक निकलते हैं। पहला सबक, सही प्रॉपर्टी को लंबे समय तक होल्ड करने में जबरदस्त ताकत है। दूसरा, एक अच्छा क्वालिटी किराएदार आपकी इनकम को सिक्योर रखता है। तीसरा, सिर्फ किराए के आंकड़े को मत देखिए, हमेशा असली यील्ड कैलकुलेट कीजिए। चौथा, कमर्शियल रियल एस्टेट वेल्थ बनाने का एक बहुत मजबूत जरिया हो सकता है। और हां, आखिरी और सबसे जरूरी, एग्रीमेंट में रेंट बढ़ाने की शर्त, ये आपकी कमाई को महंगाई से बचाती है।
तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है। हाल के दिनों में देखी गई सबसे स्मार्ट रियल एस्टेट डील कौन सी रही है? इसके बारे में अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको भी इंसाइटफुल लगी तो फ्लैट्स कार्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही और भी गहरी बातें हम आपके लिए लाते रहें। और एक ज़रूरी बात, यहाँ बताए गए सभी विचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स और रियल टाइम फ्लैट्स का डेटा पर आधारित है और ये बदलते बाजार के हालातों के साथ बदल भी सकते हैं।